15 अक्टूबर से शुरू हुए शारदीय नवरात्र मां नव दुर्गा जी की उपासना का पर्व हर साल यह पावन वर्ष श्राद्ध खत्म होते ही शुरू हो जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र सतयुग में शुरू हुई थी और आज भी इसे इतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा का 9 दिन का व्रत रखते हैं। यह पहला और अंतिम नवरात्रि का व्रत है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में भी यह बात उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किसने की, और नवरात्रि की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, ये परंपरा कब से चल रही है, इसकी कहानी क्या है, कथा क्या है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। आइए जानते हैं क्या है शारदीय नवरात्र का महत्व, क्या है इसकी पौराणिक कथा। शारदीय नवरात्र का महत्व धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्र भगवती दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों की खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी की विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। गजब का है ये शक्तिपीठ। यहाँ दर्शन से 1 2 नहीं 7 जन्मों के पापों से मिल जाती है मुक्ति। शारदीय नवरात्र पर्व की पौराणिक कथा। शास्त्रों में नवरात्र पर्व मनाए जाने की 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो, ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय की सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि की दूसरी कहानी इस प्रकार है। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु की पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। यह व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नील कमल का होना जरूरी है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं, तो उसने श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नील कमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब यह दुर्लभ नील कमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहा जाता है, तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ावे का संकल्प लिया।
प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह अपनी पूजा से बेहद प्रसन्न है। उन्होंने भगवान राम की विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर रावण भी माता चंडी की यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मंत्र में एक मंत्र बदल दें। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा कि जया देवी भूर्ति हरणी में क शब्द का प्रयोग करे। भूर्ति हरणी यानी प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करनी का अर्थ होता है कि प्राणों पर पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों ने क शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार शुरू हुई नवरात्रि की पूजा। और हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। और हमारे चैनल पर आए हैं तो शेयर भी कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।